तो ठीक। आप भी जानते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं? ऐसा क्यों बोले? बाबा के लिए तो ठीक है, त्रिकालदर्शी है। दादा के लिए बोला हैं जी? दादा के लिए दादा माना आप भी जानते हैं बड़े भाई। आप भी जानते बड़े भाई हैं। माना जो सूर्यवंशी हैं, कम से कम में 4.5 लाख आत्माओं में सूक्ष्म बुद्धि हैं, और उन्हीं के लिए पूरे इशारे हैं। अगर कोई स्थापना और विनाश का इशारा है, सबसे पहले स्थापना का खास किसके लिए? उसमें अगर कोई उमंगुस्सा भी बढ़ाया तो किसके लिए? जो भी अच्छी अच्छी बातें बोली जाती है किनके लिए? जानते हो सूर्यवंशी कि ये संदेश में जो भी कुछ है अच्छा अच्छा, कड़वा कड़वा किसके लिए है? जो भस्म होने वाले हैं और जो वो अज्ञानी ब्राह्मण, उनके लिए पूरा थू थू। लेकिन जो बाप के बच्चे हैं तो जानते हैं बाबा का यह संदेश सब तक पहुंचना है। ये खास संदेश है। जितने भी संदेश हैं सब तक नहीं जाते क्या? पूरे विश्व में नहीं जाते। जितने भी वाणियां चलती हैं पूरे विश्व में जाती नहीं जाती? लेकिन इस संदेश को तो खास बोला, सब तक पहुंचना है। इसमें ऐसा खास क्या है? ये संदेश मिस ना हो, सभी के पास जाना चाहिए, सब तक पहुंचना है। कौन सा संदेश पहुंचना है? बाबा समय का इशारा देने के लिए आए हैं। कौन सा इशारा दे रहे हैं? समय का इशारा। ढेर अव्यक्तवा नहीं है। अचानक होगा, समय अभी परिवर्तन होने वाला है। समय के लिए ढेर इशारे नहीं है। तो अभी खास समय का इशारा देने के लिए आए हैं। ये कौन सा समय है? खास ये कौन सा समय है जिसका इशारा देने के लिए आए? तुम तो जानते हो, मैं भी जानता हूं, मैंने बाबा भी जानता है, तुम भी जानते हो। हैं जी? समाप्त अभी कहाँ बोला कि समय संपन्न हो गया। अरे ये बोला है बाबा समय का इशारा देने के लिए आए हैं। समय का क्या इशारा? समय का इशारा ढेर अव्यक्तवाणी में नहीं मिला। अभी समय का कौन सा इशारा है जी? विकराल रूप पहली बार मालूम पड़ा। समय जड़ है चेतन है? हैं? तुमको खास समय का इशारा देने आए हैं। समय को जानते हो नहीं जानते? नहीं जानते? जानते हैं? 18 का लो ये इनसे सुनो। ये है बच्चा बुद्धि, बोले 18। समय को जानते हो नहीं जानते? हैं? हाँ, ड्रामा को हो, समय को हो, जानते हैं क्या? 18 क्या जानते हैं? समय के बारे में क्या जानते हैं? काल क्या है काल? चेतन है। ये समय है, जड़ नहीं है 18, 19, 20 वाला। ये समय है चेतन। चेतन माना बोलता चलता है नहीं है? समझता है नहीं है? तुम्हारे हाव भाव को, तुम्हारी रूपरेखा को, तुम्हारे वाइब्रेशन को नहीं देखता है, माना वाइब्रेशन महसूस नहीं करता तुम्हारा, तो जड़ है चेतन है। अरे सजा देगा तो स्पष्ट बोला, समय ऐसी थोड़ी सजा दे देगा तुमको। क्या करेगा? हाँ, स्क्रीन लगा देगा। तो इसकी बेहद की स्क्रीन है। तो बाबा समय का इशारा देने के लिए आए हैं। जिस समय को तुमने जाना है, उस चैतन्य समय का इशारा देने आए हैं। समय का इशारा, दोबारा फिर बोला क्या? दोबारा फिर दूसरी बार फिर बोला समय का इशारा। जैसे कोई बहरा होता है ना, उसको जोर से बोलते हैं
क्योंकि बाबा जानते हैं थोड़े समय के बाद साइंस के सब साधन समाप्त होने वाले हैं। अभी तुम आनंद ले लो, टीवी है, मोबाइल है, जो भी साधन है जो तुमको साधना से दूर कर रहे हैं, भगवान की साधना से तुम दूर हो रहे हो, तुमने छाती से लगा रखा है। तो क्या बता रहे हैं, ये साधन दूर हो। समाप्त होने वाले हैं। इसलिए जो बच्चे बाबा के यज्ञ में रहकर गफलत कर रहे हैं, बाबा से नाफरमान बरदार हैं, उनका क्या होगा? ज्यादा हिसाब तो अब किनका बनेगा, अज्ञानियों का या ज्ञानियों का? अज्ञानी माना जो बाप को जानते ही नहीं है, मानते भी नहीं है, वो ब्राह्मण है अज्ञानी। जो मानते हैं, जानते हैं, लेकिन चलते नहीं है, माना ज्ञानी है, समझ है। और उनसे भी ऊपर जो बाप को जानते भी हैं, मानते भी हैं और चलने की मेहनत भी करते हैं, फिर अवज्ञा करें तो यह संदेश जो है सभी के पास पहुंच जाना चाहिए। ऊपर जाकर फिर बाबा यह नहीं देखेंगे कि यह बच्चा कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। कहाँ जाकर? कहाँ की तैयारी है? ऊपर माना परमधाम जाके बैठ जाएंगे। ऊंची से। कहाँ की तैयारी है? साक्षी होने की तैयारी। तो ऊपर जाकर फिर बाबा ये नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे? यह बच्चा कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। बाबा के सामने सबका रजिस्टर खुलने वाला है। किसके सामने? बाबा मार का सागर है, प्यार का सागर है, हैं? क्या तो रजिस्टर खुला ना खुला एक बराबर। मैं तो सदा ही कल्याणकारी हूं, मेरे सामने ढेर के ढेर त्रिकालदर्शी हूं, नहीं हूं? नहीं जानता? जब रजिस्टर खुलेगा तभी जानूंगा, जानी जानहार नहीं हूं। तो प्यार का सागर है, खुला रजिस्टर ना खुला, हाँ? तो किसके सामने खुलने वाला है? क्या कहा? बाबा के सामने सबका रजिस्टर खुलने वाला है। अभी तो तुम्हारा गुप्त रहा। बाबा कहते हैं लिख के दे दिया, होता मेरे आधा मार्क, आधा तुम योग बल से कर लेते हो, लेकिन जो छुपा हुआ है वो सबका रजिस्टर खुलने वाला है। अभी यज्ञ समाप्ति की ओर है, संपन्न। सब अपने आप समय बना रहा है। यज्ञ किस तरफ है? समाप्ति की ओर। और ऑटोमेटिक कौन बना रहा है? ऑटोमेटिक, जैसे कि समय को ड्यूटी मिली हुई है। समय के पट्टे पे जो साथ साथ चल रहे हैं उनको समय अपने साथ साथ लेके जाएगा, छोड़ देगा, अंधकार में छोड़ देगा। इसलिए सब अपने आप समय बना रहा है। समय समाप्त हो चुका है। क्या कहा? तुमने जो मेहनत की, तुमको तिथि तारीख दी गई, बहुत मेहनत करवाई, अमृत वेला 14 नवंबर खूब मेहनत की तुमने, या सोते रहे? हाँ? फिर तुमको 3-4 मास का गर्भ काल दिया शिवरात्रि तक, फिर तुमने जोर शोर से मेहनत की। फिर तुमको 6 मास दिए 15 अगस्त तक, सोते रहे या लगे रहे? लगे रहे। तो उनके लिए तो बोल दिया ऊपर की लाइन में,
सब अपने आप समय बना रहा है। ये तो जो ड्यूटी चल रही है, लेकिन फिर आगे क्या कहा? समय समाप्त तो हो चुका है। क्या? जो चैतन्य समय है उसका पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है। ये मत सोचना अभी 20 साल पड़े हैं, 100 साल का युग है तो 20 साल पड़े हैं। 20 साल तो हैं ही नहीं। एकदम बहुत जोर से बोला बाबा ने कि 20 साल तो हैं ही नहीं। तुम ये मत सोचो कि अभी ये जीवन ऐसे ही रिश्तेदारी निभाते रहेंगे, हाँ, ऐसे ही तोड़ निभाते रहेंगे। तो अभी तो 20 साल पड़े हैं। 37 जब आएगा उससे पहले प्रकृति का विकराल रूप होगा, ड्रामा का जो विकराल रूप देखेंगे तो दौड़ी लगा देंगे। 20 साल तो हैं ही नहीं। तो तुम्हारे लिए कितना हैं जी? तुम्हारे लिए कितना समय हैं जी? ज्यादा से ज्यादा 10 साल, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 18। माना ये लगभग 18 मास कह लो। अरे 1.5 साल ही है। 18 का एंड होते होते गुड़ी पड़वा तक जाएगा नहीं जाएगा, और 6 महीने या ये मान लो, तो ज्यादा से ज्यादा 18 मास, सॉरी, हाँ, कम से कम 18 मास, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। तो 20 साल तो है ही नहीं। माना इसका मतलब तुमको 37 का जो नजारा है उससे पहले पूरी तरह से वैराग, और वैराग के आधार से तुम्हारी तपस्या जैसी बाप चाहता है, श्रीमत प्रमाण, वैसी होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? तुम्हारे लिए तो खास है। धर्मराज का अपना परिवार भी तो है, नहीं है? तो अपने परिवार के लिए तो पहले डंडा तैयार करता नहीं करता? कायदा भी ये कहता है, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। 20 साल तो है ही नहीं, सब कुछ अचानक अचानक होने वाला है। और एक बात बाबा याद दिलाना चाहते हैं, यह शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। क्या कहा? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, केवल आवाज। माना ये शरीर जो है कितने नंबर का है? ये तीसरे नंबर का। सिर्फ बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए। किसकी आवाज? कौन से बाबा की? छोटे बाबा की आवाज। कौन से बाबा की आवाज? शिव बाबा की केवल आवाज पहुंचनी चाहिए। जनक बच्ची को यह संदेश पहुंचाना है ताकि वह बच्ची सबकी क्लास करा सके। कौन बच्ची? अभी जो लाइव आता है, अव्यक्तवाणियां चलती हैं, जनक बच्ची की हालत देखी? जीभ कैसे लटकती है? बस कर्रे से अगर बोलती है तो ओम शांति, सुना? उसके अलावा ऐसा अभी उम्मीद है कि जनक बच्ची बैठ के क्लास कराएगी? जो स्थिति है, जिस हिसाब से उसको बैठा के लाते हैं बेचारी को, जिस हिसाब से बिठाते हैं, जैसा हाथ पकड़ के वो टोली खिलवाते हैं, शरीर तो एकदम लास्ट स्टेज का है। ऐसी उम्मीद तो नहीं है, फिर भी अगर इतनी हिम्मत है दादी में
तो ये संदेश तो पहले ही पहुंच गया। अगर उन्होंने गुप्त भी रखा है तो एडवांस पार्टी गुप्त रहने देती है? एडवांस पार्टी तो मौका ही चाहिए हैं? अभी तो पूरे पूरे संसार में पहुंच गया होगा। लेकिन बोला जनक बच्ची को यह संदेश पहुंचाना है ताकि वह बच्ची सबकी क्लास करा सके, सभी बच्चों को समय का इशारा दे सके। किसका इशारा? समय का। क्योंकि अभी बच्चों को भी बाबा के पास आना है ना। किसको? बच्ची को भी। जो जनक बच्ची है अब इसका लास्ट स्टेज है, इसका शरीर छूटना है। किसके पास जाना है? बाबा के पास। तो बाबा के पास आते आते जो इशारा है समय का वो दे करके ही आए। क्योंकि अभी दूसरी बच्ची का जो शरीर है वो इतना नाजुक है कि बाबा उसका यूज नहीं कर सकते। कौन से बाबा? बच्ची का शरीर किसने यूज किया? ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा ने तो नहीं। अभी वो इतना नाजुक हो गया, उसके द्वारा भी कोई संदेश नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जो बाबा बोल रहे हैं सभी तरफ जाना चाहिए। इसमें अगर संशय आया तो वो फेल हुआ। किसमें संशय आया तो? ये शरीर तो लुंजुम पुंजुम हो गया, तो ये संदेश उस शरीर से चला है? गुलजार के संदेश शरीर से चला है क्या? नहीं। तो ये नहीं सोचना अभी बाबा ने ये ब्रह्मा का तन लिया, फिर दूसरी बच्ची का तन लिया, अब किसका तन लिया? बहुत अजीब है ड्रामा। ब्रह्मा का तन किसने लिया? शिव बाबा ने। और गुलजार बच्ची का तन किसने लिया? तो उसको दूसरा तन गिनेंगे? अरे ब्रह्मा का तन तो शिव बाबा ने लिया ना, और गुलजार बच्ची का तन ब्रह्मा ने, तो कहेंगे शिव बाबा ने लिया। फिर बोला अब जिसका तन लिया, बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया, क्योंकि यह तन गुप्त रूप में है। कितने नंबर का है ये तन? तीसरे नंबर का। किसी के सामने नहीं आना चाहिए। क्यों? नजर लग जाएगी। क्लैरिफिकेशन में क्या इशारा दिया? किसी के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? क्लैरिफिकेशन में क्या बोला? आदि में क्या हुआ था? ठिक्कर भीतर में ठोक दिया, गला ही काट दिया। किसी के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? मतलब प्रत्यक्षता नहीं होगी। ये बोला क्या बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए? क्लैरिफिकेशन में क्या बोला? सबके जो अज्ञानी हैं, विधर्मी हैं, जो किसी काम के नहीं है, जिनको अल्टीमेटम दे रहे हैं, इनमें से जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको निकालेंगे पहले या सीधा मिला देंगे जिनके द्वारा संदेश आ रहा है? लेकिन क्लैरिफिकेशन वाला बच्चों के लिए थोड़ी बोला। बस आवाज जाना चाहिए। इस शरीर का जिसके द्वारा मैसेज दे रहे हैं उसका केवल आवाज जाना चाहिए। बेसिक में तो ये बहुत बड़ा विनाश की सीन हो गई। जो संदेशी ये संदेश सुना रही है उसको किसी के सामने जाने देंगे इस संदेश के हिसाब से? और वो क्या बोल के ले जाते हैं, चलो भगवान से मिलाने चले। अब किसी को बोल सकते हैं चलो भगवान से मिलाने चलें?
तो ये बहुत बड़ा विनाश। अब तो ब्रह्मा भी डायरेक्ट किसी से नहीं मिले। हाँ, जो मैसेज है तो मैसेज बस पहुंचना चाहिए। क्योंकि यह तन गुप्त रूप में है, किसी के सामने नहीं जाना चाहिए, बस आवाज जाना चाहिए। समझ में आया? हाँ, जहां तक आवाज जा सकता है, आवाज आप पहुंचा सकते हैं, जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक बाप की आवाज पहुंचनी चाहिए। किसकी आवाज? कौन से बाप की? शिव बाबा की। पहुंचेगी? प्रश्न पूछा। पहुंचनी है ना, क्योंकि आज बच्चों में ज्ञान कुछ ज्यादा ही चल गया है। लेकिन बाप का नहीं, खुद का ज्ञान चल गया है। खुद को बाप से भी बड़े ज्ञानी समझते हैं। किसी को 20 साल, 30 साल, 40 साल हुए। शुरुआत कहां से की? 20 साल। 20 साल कम किए तो कहां पहुंचते हैं? 90 के से 2000 के दशक में, 97 के आसपास। तो जरूर किसी ने बाबा का मुंह पकड़ा होगा। और वो क्या समझता है? हम भी किसी से कम नहीं। अगर अष्टदेव का अव्वल नंबर ये है तो ये भी अभी संपन्न नहीं बना। तो हम किसी से कम है क्या? उसका कोई सबूत होगा नहीं होगा? मुरली में सबूत होगा नहीं होगा? मुंह पकड़ा होगा नहीं होगा बाप का? इसलिए इशारा दिया 20 साल। फिर ऐसे विधर्मी जो 30 साल वाले भी हैं और 40 साल वाले भी हैं। समझते हैं बाप के भी बाप हुए। अपने को क्या समझते हैं? बाप के भी बाप। लेकिन ये नहीं सोचते कि बाप तो बाप ही है। आप जो बने हो बाप की वजह से बने हो। आज जो आपका मंथन चल रहा है, मनन चिंतन चल रहा है, इसका आधार कौन? स्वयं बाप। यह सारी बातें बच्चों को जहां मेन जाना चाहते हैं, जिस सेंटर पर भी मेन सेंटर कितने हैं जहां ये बातें जानी चाहिए? हैं? कितने मेन सेंटर कितने हैं? अरे पूरे विश्व में सेंटर है ना। पूरे विश्व में मेन सेंटर कितने हैं? खास बेहद में 108 तो होंगे नहीं होंगे? 108 तो खास सेंटर होंगे नहीं होंगे? मेन जाना चाहते हैं जिस सेंटर पर भी। और अभी जो अभियान निकला है, अभी पूरे विश्व में चक्कर लगने वाला है। जो सभी युवाएं मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, यह एक लास्ट संदेश होगा। कौन सा? जो युवाओं ने प्लान बनाया है बाप को प्रत्यक्ष करने का और पूरे विश्व में चक्कर लगाने का। खास विश्व में जो 108 आत्माएं हैं, उनके सन्मुख तो जाएंगे ना ये युवाएं। ये लास्ट संदेश होगा। इसके बाद कोई संदेश नहीं। यह जो भी जिसकी भी बुद्धि में यह प्लान आया है, जिसने भी बनाया है, उसने नहीं, बाप ने कैच करवाया है। जो भी सेवा के प्लान होते हैं, अच्छे प्लान होते हैं, वो टचिंग कौन देता है? बाप। अच्छा, क्योंकि बच्ची के तन में तो
आकर के बाबा इतना नहीं बोल सकता। शरीर की स्थिति अवस्था ही बता दी पहले। सभा में भी इतना नहीं बोल सकता, क्योंकि आप तो अपने बच्चों से ही लेना देना है। सभा से भी कोई बड़ी सभा से लेना देना नहीं। और ये संदेश भी जो चला, साकार बाप ने चलाया, तो साकार बाप की फोटो है वीडियो में? नहीं। है तो वीडियो, लेकिन फोटो नहीं है। लेकिन जो बाप की स्पीच है, सॉरी, बापा ने जो भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं, केवल क्लैरिफिकेशन है, लेकिन वीडियो में बाबा की पिक्चर नहीं है। अगर ये ड्रामा की सीन ऐसे ही चली, या जैसे ड्रामा शुरू हुआ था, कंप्यूटर से शुरू हुआ, तो पहले ऑडियो कैसेट आई शुरू में, हाँ? उसके बाद वीडियो की शुरुआत हुई 2000 से, गंगा सागर मेला से। उसके बाद क्लैरिफिकेशन शुरू हुए, वार्तालाप की अति हुई, तो फिर पहले वार्तालाप बंद हुए। ठीक, अब धीरे धीरे वीडियो अगर बंद हो जाते हैं, अब ऑडियो ही तो बच रहा है। तो ये जिस क्रम से चले थे, उसी क्रम से गुप्त आदि से अंत। सभा में भी इतना नहीं बोल सकता, हलचल भी नहीं, अचल रहना है। माना जो भी अभी सीन आने वाली है, उसमें हलचल में नहीं आना, अचल रहना है कि अब घर जाना है। बच्चों में देह अभिमान बहुत हो गया है। साइंस के साधनों में इतना फंस चुके हैं कि जो साइलेंस की शक्ति है, अपना स्वरूप है, वो भूल गए हैं। तो साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना और स्वयं स्थिति में स्थित होना, यह है ब्राह्मणों का मुख्य लक्ष्य, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए। तो उसको भूल गए हैं और साइंस के साधनों में फंस गए हैं। साधना छूट गई है, लेकिन साधनों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अभी देखें कि समय क्या कराने वाला है। जड़ है, चैतन्य है। हाँ, अभी देखें। कौन देखें? हैं जी, सूर्यवंशी देखें समय क्या कराने वाला है। प्रकृति तो अपना सब कुछ दिखलाएगी ना, उसको ऑर्डर मिला है, वो करेगी ही। प्रकृति को जो पहले बोला था प्रकृति ने और समय ने, हमको परमिशन दो, हमको ऑर्डर करो, अभी सब तहस नहस करके रख देंगे, तो उस वक्त तो रोक दिया। लेकिन अभी क्या बता रहे हैं, उसको जो करना है तो उसको ऑर्डर मिला है, वो करेगी ही। बाबा यही बताना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा 20 साल का इंतजार ना करे। 37 तक अगर सोच रहे हैं तो ये अलवेलापन ना पाले। देही अभिमानी स्थिति कैसी होनी चाहिए? देह अभिमानी लोहे के पिंजरे से निकलते हैं, सोने के पिंजरे में बंध जाते हैं। क्या निशानी लगाई? लोहे का पिंजरा तो छोड़ देते हैं लोग के घर बार, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की दुनिया में अटैचमेंट लग जाता है। लेकिन वो पिंजरे से भी मुक्त हो करके हमें फरिश्ता बन के बाप के पास, बाप के साथ चलना है। कोई भी बाप की आज्ञा को, बाप की श्रीमत को समझ
बाप की श्रीमत का अगर मजाक उड़ाया तो बाप देख रहा है, एकदम प्रत्यक्ष रूप में उसको दिखा देंगे कि बाप क्या है। अगर कोई बाबा की श्रीमत का मजाक उड़ा दिया, तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, अब तो बहुत हुआ, अब उसको उसी वक्त दिखा देंगे कि बात क्या है। बाप ने अभी तक धर्मराज का रूप नहीं दिखाया। कहाँ है? जेब में छुपा के रखा है। बाप ने अभी तक किसका रूप नहीं दिखाया? धर्मराज का रूप नहीं दिखाया। धर्मराज का भी संदेश है ना कि बच्चों को बोलें कि जल्दी जल्दी संपन्न बने। ये संदेश किसका है? धर्मराज का ये आदेश संदेश है कि बच्चों को बोलो जल्दी जल्दी संपन्न बने, जल्दी जल्दी आए। धर्मराज तो चाहेगा ना, जो उसके बच्चे हैं, उसके खास उसका परिवार है, कि जब धर्मराज का पार्ट शुरू हो उससे पहले कम से कम मेरे बच्चे संपन्न बन जाएं। क्योंकि बाबा ने सब सेंटर पे, सब जगह चक्कर लगाया, कहाँ क्या चल रहा है वो सभी जानते हैं, जानते सब हैं, लेकिन वो राज अभी नहीं खोलेंगे। जितने भी सेंटर्स हैं विश्व में, वहाँ क्या क्या चल रहा है, उनके क्या क्या पोते मेल हैं, तो बाबा ने सब देखा, वो सब जानते हैं, वो भी सेंटर वाले भी, लेकिन बाबा अभी राज नहीं खोलेंगे, उन्हों के सामने खोलेंगे। जो अवज्ञाएं वो कर रहे हैं, आगे चल के उनके सामने वो राज खोलेंगे, उन्हीं के सामने खोलेंगे। उन्हों को मालूम है यज्ञ में रहकर, यज्ञ का खाकर क्या कर रहे हैं, माना वर्तमान। जाएगा बाबा का संदेश, पक्का जाएगा। हाँ, जनक बच्ची तक भी बाबा का आवाज पहुंच जाना चाहिए। पहुंचेगा? बोलो। बाबा पहुंचा ही देगा। ये बाबा की विधि है, वो तो गुप्त रखेंगे। ऐसा संदेश पहुंचाएंगे क्या? हाँ, तो बाबा पहुंचा ही देगा। अच्छा है, बस जल्दी जल्दी ध्यान रहे, बाबा की आवाज ही जानी चाहिए। कौन तन लिया है, किस तन में आए हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। क्योंकि तीनों नदियों में एक नदी गुप्त है। कौन सी नदी गुप्त है? और प्रत्यक्ष कौन कौन सी है? गंगा। गंगा प्रत्यक्ष है? बूढ़ी गंगा प्रत्यक्ष है। कहते गंगा कहाँ से निकली? कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली? है? तो पूछा व्यक्तवाणी में, भैया ये क्यों बोला है? इलाहाबाद तो चलो ठीक है, कानपुर का नाम क्यों लिया? तो जरूर कोई कारण होगा। तो जरूर उस गंगा का कनेक्शन कहाँ से है? कानपुर से। तो गंगा भी प्रत्यक्ष हुई। उसके बाद यमुना, यमुना प्रत्यक्ष हुई नहीं हुई? तो यमुना कौन? अभी शरीर छोड़ दिया, अभी है? उम्मीद तो यही थी कि यमुना के कंठे में स्वर्ग लगने वाला है। जो स्वर्ग आया 18 तक ये जीवित रहेंगी बुढ़िया। और 18 में जब स्वर्ग का मॉडल तैयार होगा तो ये बीज है, और इस बीज के किनारे स्वर्ग होना चाहिए। तो उसने भी शरीर छोड़ दिया। लेकिन ये अभी गुप्त नदी है। कौन सी? सरस्वती। सरस्वती कौन? जो पर्दे के पीछे है, जिसको जगदम्बा सरस्वती। गंगा को भी जानते हैं, यमुना ने शरीर छोड़ दिया ये भी मालूम, लेकिन अभी पर्दे के पीछे सरस्वती। अभी पार्ट भी किसका है भविष्य में? वो जो गुप्त नदी है पर्दे के पीछे,
हाँ? वही जगदम्बा अभी जैसे बाप गुप्त हो जाते हैं तो वो चैतन्य नदी फील्ड पे आ जाती है, इसलिए बताया वो तीसरी अभी गुप्त है। ठीक। ओम शांति।